कह रहा हूं, भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला, योगा के जितने तरीके हैं एक तरफ, मगर जब मैं नमाज को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है। और स्टेटमेंट उसका था कि इस्लाम के पैगंबर से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे महान डॉक्टर पैगंबर आज़म कहते हैं नमाज। बंदा खड़ा रहता है, फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे के लिए जाता है, बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बंदा खड़ा होता है। खड़ा जब होता है तो ध्यान सजदे की जगह पे केंद्रित करता है। जब झुकता है रुकू में तो ध्यान आंखें पांव पर केंद्रित रहती है। जब बैठता है तो गोद में ध्यान केंद्रित रहता है। कहते हैं सजदे में आंख नाक पर ध्यान केंद्रित लोग करते हैं। वो कहते हैं सलाम के टाइम में कंधे पर। ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान केंद्रित करना, सारी दुनिया से कट जाना, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाना, वो कहते हैं कि जो नमाज का स्टाइल है, खड़ा होने के बाद सीधे कोई चले जाए सजदे में तो कोई फिजिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, जिस्मानी खराबी कोई हो सकती है, लेकिन सीधे खड़े होने के बाद सजदे में नहीं जाना है। स्टैंडिंग के बाद आधा सजदा रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, तब उसके बाद सजदे में जाना है। वो कहते हैं ये स्टाइल ऑफ प्रेयर, ये नमाज का जो ढंग है इतना साइंटिफिक, इतना लाजवाब है सेहतमंद रहने के एतबार से। वो कहते हैं ना नमाज का जवाब है, ना नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है। ये छोटा मोटा पढ़ा लिखा बंदर क्या जाने, ये रामगिरी जैसा आदमी जो महाराष्ट्र का, जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, ये जाहिल क्या जाने। ये जाहिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। मगर इन्होंने क्या जबरदस्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये डासना का मंदिर का वो पीला कपड़ा पहन के, दो चार माला पहन के, अपनी डकैती और अपनी बुराई पे पर्दा डालने के लिए महंत और पंडित बनने का ढोंग रचाने वाला अति नरसिंहारन, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। बदतमीज ने जो गुस्ताखी की है, दिल तो चाहता है कि उसकी जबान नोच लूं। हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना गलत स्टेटमेंट, गलत टिप्पणी उसने किया है। वो आदमी भी डॉक्टर मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। डॉक्टर मनोहर जोशी, भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था। वो डॉक्टर, पीएचडी डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, और जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते रास्ता गली कूचे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर वो खिलाफ बोल रहा है तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो घंटी बजा के दो चार पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझ ले कि कोई गली कूचे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अलबत्ता याद रही बात, हम इसकी बात देखें कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। तुमने सुना होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, 1978 की बात है। आज से 40 साल पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द 100। वो किताब आज तक छप रही है, हिंदुस्तान के तमाम बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब में उन्होंने ठाना था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम 100 आदमी, 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज पर मैं स्टडी करूंगा उनकी जिंदगी का, फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा कि इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वो 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, कहा मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो
वो अपने पैगंबर से जीसस क्राइस्ट अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहा मोहब्बत एक्सेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते, हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके? लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वह करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा आदमी ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ ज़ेतुंग का, मुसोलिनी का, हिटलर का। वो मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस, असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है? वो उस काम को ठाना तो करके दिखलाया। 100 आदमी को छांटा, सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है, ये साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। चूंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100, सब लैंग्वेज, सब इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था, पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था। पहला नाम। उस किताब को हिंदुस्तान की तमाम बड़े बुक स्टॉल पर किताब मौजूद है। ये नरसिंहानंद उस किताब को खरीद के पढ़े, नहीं खरीद के पढ़ना चाहता तो वो बोले हम उसको किताब भिजवा देते। डॉक्टर गिरी साहब रामगिरी वो किताब पढ़े, वो इन जैसे करोड़ इन लाखों लोगों को जो पढ़ा सकता है और जिसको इसकी धूम सारी दुनिया में इसकी सलाहियत की है। उन लोगों ने क्या हमारे पैगंबर के बारे में लिखा? उन्होंने कहा क्या लिखा उन्होंने? ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो इकलौता आदमी था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was only man, तनहा आदमी, इकलौता आदमी, who became who was supremely successful, यानी जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस रुए जमीन में, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दी जिस गवर्नमेंट में अमीर गरीब काले गोरे सबको समान अधिकार दिया। सबों की राय से हुकूमत चलेगी, अपनी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी बल्कि बंदों पर, बंदों के खालिक की हुकूमत चले, कानून की हुकूमत
हुकूमत चलेगी, जिसको आमतौर पर अपनी जबान में लोग अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कहते हैं, वह कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, जहां काले गोरे का फर्क मिट जाए, सारे अमीर गरीब सब बराबर हों, सबको समान अधिकार मिले। वो कहते हैं ये कानून अगर किसी ने नाफिज किया है दुनिया में तो उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वह एकलौता आदमी है जो साइंटिफिक, जो साइंस, जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर कामयाब हुए हैं, ये उसने कहा। और मालूम है हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर डॉक्टर सरोजनी नायडू वो क्या कहती है? वो कहती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इन द विजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम व्हेन द अजान इज साउंडेड द worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. क्या बात कह के रख दिया उसने। वह हिंदू है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, जो भी जान पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है वो सब उनका नाम जानते हैं, डॉक्टर सरोजनी नायडू। वो लिखती हैं कि मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों पे नजर दौड़ाती हूँ, मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि हर जगह डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का ढंढोरा पीटा जा रहा है, अमीर गरीब काले गोरे सब बराबर। वो है कहां दुनिया में? ये 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो क्या कहती है? व्हेन द अजान इज साउंडेड, जब अजान दी जाती है। अजान की बात आ गई तो एक बात मैं बता दूं, अजान की आवाज सिर्फ मुसलमान नहीं सुनते हैं, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। जब गैर मुस्लिम दुनियादार सारे लोग सुनते हैं तो इमाम से ज्यादा अच्छी आवाज वाला मुअज्जिन होना चाहिए, इसलिए कि जब वो अजान 5 टाइम पुकारे तो मुमकिन है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम का सीना हिल जाए, वो अजान सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे मोहल्ले की मस्जिद में मुअज्जिन अलग है, मोहल्ले का एक बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th में या 11th में पढ़ता है। वो बच्चा कभी कभी अजान देता है, वो 11वीं में पढ़ता है, मैट्रिक पास कर चुका है या मैट्रिक का एग्जाम देने वाला। अजान जब देता है तो हिंदुओं का घर आसपास में है गैर मुस्लिमों का, उनके घराने की औरतें भी काम काज छोड़ के अजान सुनने लगती हैं और वो दूसरों से कहती हैं, क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि वो बच्चा बड़ा अच्छा अजान देता है। और एक मुसलमान औरत थी, वो जब अजान बच्चा देता था तो वह रोने लगती थी। वो ट्रांसफ़र हुआ उसके शौहर का, वो शहर से बाहर चली गई और वहाँ से हर महीने, क्योंकि वो मौज़िन नहीं होता, स्कूल में पढ़ता है बच्चा, स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन अजान कभी कभी देता है, तो वो वहाँ से हर महीने उनके लिए 1000 या 2000 रुपये महीना वह भेजती है कि तुम्हारी अजान बड़ी अच्छी लगती है, ये पैसा तुम्हारे लिए तोहफा के तौर पर है। तो अब हमारा मौजिन कैसे अजान देता है? अल्लाह, वो कैसे, जो पुराना सब मौजिन है, न तलफ़ुज़ ठीक है, हाँ अब अपने लोगों को भी बुरा लगता है, गैर मुस्लिमों को भी बुरा लगता होगा। अब कमेटी वाला उसको निकालता नहीं, बोलता कैसे निकालें, वो तो 25 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, तो उसको रिटायरमेंट दे करके उसको टाका महीना दो उसको। तुम 5000 मिलता था तो 2500 देंगे, तुम अपना घर में रहो, बूढ़ा हो गए, रिटायर कर गए, अब रहो। स्कूल में तो 60 साल के बाद टीचर रिटायर कर जाता है, और तुम जब 30 साल से अजान दे रहा है तो अब तो कम से कम आराम करो, ठीक से आराम करो, ये पैसा ले लो 2000। अब अजान देगा वो जिसकी आवाज सुन के काफिरों का भी सीना हिल जाए। इस पर कोई तवज्जो नहीं देता है। अब वो पॉलिटिक्स होती है। अब हम कहते हैं कि साहब मौजिन जबरदस्त अजान वाला हो, ताकि बेनमाजी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चला जाए। हम लोग बचपन से नमाज सुन रहे हैं, नमाज अजान सुन रहे हैं, 54 साल उम्र हो गई हमारी, 4 साल माइनस कर दे, 50 साल, सब बात मालूम है। लेकिन आज भी आवाज अच्छी अगर किसी की है, अजान देता है, तो आज भी पलकें भीग जाती हैं, आज भी आदमी सकते में पड़ जाता है। तो अजान एक रिप्रेजेंट, एक मुजाहिरा है, एक एग्जीबिशन है हमारी सलाहियतों का, हमारी दीनदारी का, और उसको सब सुनता है। इसलिए मौजिन किसी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहिए। जबरदस्त मुकाबला, कंपटीशन हो, 50 मौजिन को बुलाया जाए,
जिसकी आवाज सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, अच्छी तनख्वाह देकर के उसको मुअज्जिन मुकर्रर करे। मैं कहूंगा कि उसकी अजान इस्लाम की तरफ बुलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी उसकी अजान। अब सरोजनी नायडू क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। मैं इस्लाम की जो यूनिटी, इत्तेहाद का जो मुजाहिरा है, मैं उसको देखकर हैरत में पड़ जाती हूं। जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों को देखती हूं, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, किसान और बादशाह, हल जोतने वाला फार्मर उसको पीजेंट कहते हैं, किंग बादशाह राजा। अब वह हिंदू खातून गैर मुस्लिम लीडर वो क्या कहती हैं कि अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, तो कहती हैं वो कि बादशाह और किसान ये दोनों एक सफ में खड़े हो जाते हैं। बादशाह और फार्मर, गुलाम और आका एक सफ में खड़े होते हैं। काले गोरे का फर्क मिट जाता है, अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। बादशाह के बाजू में कोई हल जोतने वाला किसान खड़ा हो, कोई बुरा नहीं माना जाता है। मालिक के बाजू में नौकर खड़ा हो जाए, कोई उसको हटा नहीं सकता है। वो कहती हैं कि द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी प्रजातंत्र की परिभाषा यही है कि हुकूमत अवाम की, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी है कहां? कहीं गोरों का शासन है, कहीं ब्राह्मणों का शासन है, जो उनके कहने का सेंस था। हिंदुस्तान में भले ही डेमोक्रेसी है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर पूरे 75 साल तक में सत्ता किसके हाथ में है सबको मालूम है। अफ्रीका में, अमेरिका गोरों का मुल्क है, कहने की बात है कि व्हाइट एंड ब्लैक सेम है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है वो सारी दुनिया जानती है। सरोजनी नायडू कहती हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी है कहां? ये मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। 5 टाइम जब अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, किसान और बादशाह एक साथ मिलके खड़े होते हैं और दे प्रोक्लेम, वो ऐलान करते हैं क्या? न कोई बाप बड़ा है, न कोई दादा बड़ा, न कोई गोरा बड़ा है, न कोई काला बड़ा, न कोई शहरी बड़ा है, न देहाती बड़ा, न कोई अरबी बड़ा है, न कोई अजमी बड़ा। वो क्या कहते हैं? सारे लोग खड़े होकर अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और आगे चलकर यह डासना मंदिर का महंत सुने गौर से क्या कहती हैं सरोजनी नायडू। यह नसाब रामगिरी जैसा खबीस वो सुने। इसी हिंदुस्तान के एक महान हिंदू औरत वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ फन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ फिनोतर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। क्या गजब की बात कह दी उस खातून ने। वह हिंदू औरत क्या कहती है? वो कहती हैं कि लोग लंदन में जाते हैं, अब इंडिया से लोग गए, अल्जीरिया से लोग आए, तुर्की से लोग आए, जबान अलग, इंडिया की जबान अलग, तुर्की की जबान अलग, अल्जीरिया की जबान अलग, मुल्क अलग, जबान अलग, और अलग अलग काम से लोग लंदन गए हैं। कोई घूमने, कोई पढ़ने, कोई बिजनेस करने। मुल्क अलग, काम अलग, जबान अलग, मगर फेन दे स्टैंड इन प्रेयर। लेकिन जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़े होते हैं लंदन में, इंडियन, अल्जीरियन और तुर्की का रहने वाला, जबान अलग, मुल्क अलग, काम अलग, लेकिन जब नमाज का टाइम हुआ और ये सब मिलके जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो वो कहती हैं कि इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है ये मुस्तफा का दिया हुआ कानून नमाज ये मुसलमानों को भाई भाई के बंधन में बांध देता है। अब कोई ना अल्जीरियन ना इंडियन, सब गुलाम मोहम्मद है, एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। हे कौम मुस्लिम, अल्लाह का शुक्र है कि तुमको बरहमन घर में अल्लाह ने नहीं पैदा किया।
अल्लाह का शुक्र है कि तुम अमेरिका के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम किसी इसराइल के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। शुक्र है मालिक मौला का कि मुसलमान घर में हमको पैदा किया। वरना तुम में से कोई बंदा बता दे कि इतना महान मजहब इस्लाम के लिए तुमने स्टडी की है, तुमने मुताला किया है, तुमने 10 साल खाक छानी है, 1000 लोगों से तुमने मुलाकात की है, सबसे तुमने डिबेट किया है, पंडित से, किसी रिब्बी से, किसी पोप से तुमने बहस किया है, मुबाहसा किया है, तब जाके कहा नहीं इस्लाम सबसे ग्रेट है, मैं इस्लाम स्वीकार करता हूं। नहीं, तुम इसीलिए मुसलमान हो कि मुसलमान घर में पैदा हुए हो, मुसलमान घर में पैदा हो। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दे दी तो दुनिया के लिए क्यों पागल हो रहे हो? तुम चाहते हो कि अमेरिका का खरबपति अपनी सारी फैक्ट्री तुमको दे दे और तुम अपना ईमान बेच करके उनके घर के बुत को तू सजदा करने लगो। अगर मोमिन हो तो तुम यही बोलोगे तेरी खरबों की प्रॉपर्टी पे थूक देता हूं, इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको दे दी है तो फिर दुनिया के लिए क्यों रोते हो? दुनिया के लिए क्यों भागते हो? दुनिया के लिए क्यों परेशान होते हो? जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है तो दुनिया ना होने का शिकवा क्यों करते हो? इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी कि तुझको मुसलमान बनाया, और इस फितना फसाद के वक्त में एक तरफ कोई सहाबा को गाली देता है, कोई अहले बैत की तौहीन करता है, कोई मुस्तफ़ा के इल्म गैब की तौहीन करता है। अलग अलग राय सबकी हो गई, अलग अलग ख्याल हो गया। दुनिया की मोहब्बत ने सबको पागल बना दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जो बुलंदी दी है, कुरान गवाह है, हदीस गवाह है। मगर कुछ लोग हैं कि सरकार दो जहां में कलमा पढ़ने के बावजूद ऐब निकालते, कहते हैं कि इल्म नहीं, इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब है भी तो जानवर चौपाए की तरह माशाअल्लाह 1000 बार माशाअल्लाह कैसी कैसी बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नबी को मैं मानता हूँ, सहाबी को मानता हूँ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन बादशाहत के लिए मैदान करबला गए थे और जंग की और वहां शहीद हो गए। वहां अब क्यों गए थे वो, जब बड़े बड़े सहाबा मक्के में मौजूद थे? क्यों? अपनी अकल लड़ाते हैं। कुछ लोग सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत के गुस्ताख हो गए, कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा की गुस्ताख हो गए। कुछ लोग बचे तो आगे जाके इमाम आजम की तौहीन करके गुस्ताख हो गए, कुछ लोग बचे तो आगे जाके गौसे आजम की तौहीन करके गुस्ताख हो गए, कुछ लोग बचे तो गरीब नवाज की शान घटाने लगे। यानी अलग अलग राय, अपनी अपनी राय लगाने लगे। बैठे बैठे कुछ नहीं करना तो खैनी गुटका खाना है, तकिया लगा के बैठना है और अपने दिमाग के हिसाब से सोचना और समझना है, ये हो गया तो वो हो गया। अरे हुजूर ने कहा कि सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा सितारे की तरह है, जिसकी तू पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। ब्लाइंडली आंख बंद करके मान ले सारे सहाबा हक पे हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं। अब किसी एक की तखसीस क्यों करता है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जबान क्यों खोलता है? अब उन्होंने मुस्तफा के सहाबी हैं, बख्शे अल्लाह ने बख्श दिया है। मुस्तफा ने कहा कि वो हिदायत याफ्ता है, वह नूर है, सितारे की मानिंद है। तो मान लेने अपनी अपनी अकल को वहां मत लड़ा, लेकिन अक्ल लड़ा के कोई नबी की तौहीन करके काफिर हो गया, कोई सहाबा की तौहीन करके रास्ते से भटक गया, कोई अहले बैत को गाली दे के रास्ते से भटक गया, कोई इमाम आजम की तौहीन करके भटक रहा है। इस फितनो फसाद के वक्त में अगर तुम ईरान के यहूद राफिजी घर में पैदा हो गए होते, पानी पी पी के सिद्दीक उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को गाली देते। अल्लाह का शुक्र है राफिजी घर में नहीं, सुन्नी घर में अल्लाह ने पैदा किया। तुमने रिसर्च नहीं किया कि वहाबियत ठीक है, सुन्नियत ठीक है, कि कादियानियत ठीक है। कौन जो बहुत सारे लोग कहते हैं कादियानी काफिर है, वो मुताला ही नहीं किया, बस मौलाना साहब कहते हैं तो वो भी कह रहा है, आला हजरत ने कहा तो वो कह रहे। मौलाना लोग, जो मौलवी साहब लोग, मेरे जैसे बहुत सारे मौलवी हैं जो उनकी किताबों को नहीं पढ़ा, बस कह दिया आला हजरत काफिर है, वहां आंख बंद करके, मुताला नहीं किया है। लेकिन अगर ये कादियानी घर में पैदा हो गया होता, ये भी सारी जिंदगी नबूवत का ऐलान करने वाले गुलाम अहमद को नबी मानता और फिर सुन्नी मुसलमानों को वो कम पढ़ा लिखा और गरीब और पस्त कहता। मगर हम लोग आज अगर टनाटन सुन्नी हैं तो हमारा कोई रोल नहीं है, बस रोल किसका है? फजले इलाही का है कि हमें राफिजी फैमिली में नहीं, सुन्नी फैमिली में पैदा किया है। अब भी तो मान ले कि तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है,
तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है। इस नेमत का तो शुक्र अदा कर कि खरबपति राफिजी है और हम गरीब सुन्नी हैं, खरबपति काफिर है, हम गरीब मुसलमान हैं। इसका तो शुक्र अदा कर, इसका तो शुक्र ये अदा करके रात भर सजदा करके शुक्र अदा करेगा तो भी इस नेमत का शुक्र अदा ना हो पाएगा। चूंकि एक काफिर चाहे दुनिया में 50 घर बना ले, 50 टन सोना खरीद ले, मरने के बाद जब वो जाएगा क़यामत में, वहां दायमी तौर पर आग उसका मुकद्दर है, वहां कुछ काम नहीं आएगा, खरबों साल आग में जलता रहेगा। और मुसलमान अगर ये दुनिया में किराए के घर में रहा, फुटपाथ पे सोता रहा, गरीब रहा, लेकिन ईमान सलामत रहा कि अल्लाह एक है, मुस्तफा मेरे सरदार हैं, कुरान हक है, क़यामत हक है, आखिरत हक है, नमाज रोज़े हज और ज़कात हक है, यानी कहीं भी किसी भी तरह से इस्लाम की तौहीन न करे, पैगंबर आज़म की तौहीन न करे, और इसी हालत में मर जाए तो दुनिया में 70 साल 70 मिनट के बराबर नहीं है, 80 साल 80 सेकंड के बराबर नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पैदा हुए परसों, कल जवान हुए, आज बूढ़े हो गए। हमारा ये 55 साल कैसा लग रहा है? वैसा लगता है जैसे परसों पैदा हुए, कल पढ़े लिखे और आज दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। वक्त गुजरने में देर लगता है, द टाइम फ्लाइज, ये वक्त उड़ रहा है। अभी ईद की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, अब आने वाले ईद की तैयारी शुरू है, 2 महीने के बाद रमजान है। अब हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा, जब अब आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लास्ट 26 तारीख तक प्रोग्राम बुक है। अब 1 मार्च से रमजान शुरू है। अब मदीना जाने की तैयारी कीजिए, रमजान में साहब हाफिजों से बात कीजिए। अब खत्म हो गया, यानी अभी ईद की नमाज से फारिग हुए हैं, अभी ईद आ रही। क़यामत की निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। साल 1 महीने की तरह लगेगा, महीना हफ्ते के बराबर लगेगा, हफ्ता 1 दिन के बराबर लगेगा, और 1 दिन जैसे कोई आग चिंगारी भड़की और बुझ गई, अभी सुबह अभी शाम। ये क़यामत की निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। ये निशानी आ गई है, कब मर जाएंगे कहना मुश्किल है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे कि ये दुनिया में गरीब रहें, मोहताज रहें। अगरचे मोहताज रहने इस्लाम पैगाम नहीं देता। ज़कात का कानून है कि कमाओ 1 लाख, साल में 2500 अल्लाह की राह में अपने गरीब भाई को दे दे। कमाओ 1 करोड़, 1 करोड़ माल तेरा पाक रहेगा, तुम सिर्फ 2.5 लाख, 100 लाख तेरा, 100 लाख में 98,50,000 तेरा, और 2.5 लाख तेरी गरीब बहन, तेरे गरीब भाई, तेरे गरीब पड़ोसी, तेरे गरीब रिश्तेदार। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे ज़कात कानून पर अमल करते हुए अपने गरीब भाई बहन को दे दे, माल भी बढ़ेगा, वहां जन्नत भी मिलेगी। तुम दे, 1 करोड़ दिया है तो 2.5 लाख निकाल उस अल्लाह की खातिर, अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपने गरीब भाई को दे दे। तेरा गरीब भाई खाएगा, माल भी बढ़ेगा, सवाब भी मिलेगा। दौलत कमाना अगर हराम होता तो भी कानून ज़कात नाज़िल नहीं होता, ये नहीं होता। पता चला 1 करोड़ कमाना जायज है, 2.5 लाख निकाल, तेरा माल पाक है। तो हम 1 अरब कमा ले, 1 अरब कमाल, 2.5 करोड़ निकाल, तेरा माल पाक हो जाएगा, 40वां हिस्सा ज़कात में निकाल। ये कानून ज़कात बताता है कि माल कमाओ नमाज के साथ, माल कमाओ सच्चाई के साथ, माल कमाओ तिलावत के साथ, माल कमाओ उसूल पर अमल करते हुए। बेशुमार लोग हैं नमाज पाबंदी, तहज्जुद, इशराक, सब पढ़ते हैं और बिजनेस करते हैं। बेशुमार लोग हैं झूठ नहीं बोलते, अरबों में खेलते हैं। बेशुमार लोग हैं साहब दौलतों के अंबार पे 105 मंजिला फ्लैट में रहते हैं और कोई नमाज नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, कड़ाके की सर्दी में गीजर ऑन किया, गर्म पानी से नहाया, फजर की नमाज पढ़ने चला गया। अल्लाह ने पैसा दिया है, घर में एसी लगाई और चिलचिलाती गर्मी में जोहर की नमाज एसी चला के आराम से मस्जिद में पढ़ रहा है। अल्लाह ने जब माल दिए है, लगाओ मस्जिद में एसी। अल्लाह ने माल दिया है, लगाओ घर में एसी। अल्लाह ने माल दिया है, लगाओ अपने बाथरूम में गीजर, ताकि कोई फजर कज़ा ना होने पाए, कोई जोहर कज़ा ना होने पाए। जाड़े के मौसम में गर्मी का मसाले, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का मसाले। इस अगर पैसा नहीं रहेगा तो गीजर कहां से खरीदेगा, पैसा नहीं रहेगा तो एसी कहां से लगाएगा, पैसा नहीं रहेगा तो अपने घर में हीटर कहां से लगाएगा। इसलिए माल कमा, ज़कात निकाल, नमाज़ें 5 जगह ना पढ़, यहां भी आराम से रह, और जब मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत में आराम से चला जाएगा।
और अगर दुनिया में नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, नहीं मेहनत करेगा, नहीं मुशक्कत करेगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भिखारी रहेगा। सब ढकेगा, पाँव खुलेगा, सर ढकेगा। मकान बनाएगा तो प्लास्टर नहीं कर पाएगा, प्लास्टर करेगा तो बैंक का कर्जा लेगा। अगर बैंक का कर्जा लिया तो गाड़ी कैसे लेगा? अगर खाना खाएगा सुबह तो शाम कैसे खाएगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? रिश्तेदार घर में शादी होगी तो कर्जा लेकर के उनको कपड़ा लेके उनकी शादी में जाएगा। पैसा नहीं रहेगा तो रिश्तेदार का ताना सुनेगा, पैसा नहीं रहेगा तो समाज में गरीबी का ताना दे के तुझको लोग उद्धृत करेंगे। इसलिए दुनिया में पैसा कमा, इज्जत से रह। पैसा कमाने के मतलब खूब मेहनत से पढ़, नौकरी लड़ाई करके ले 18 घंटे पढ़, 15 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, अपने और पढ़ता रह। नौकरी लड़के ले डीएम बन, ऑफिसर बन, प्रोफेसर बन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन, मुहद्दिस बन, फकीह बन, मुआलिम बन, खतीब बन, राइटर बन। अगर काश्तकार है तो फिर नमाज रोजे के साए में अच्छी खेती-बाड़ी कर, मेहनत कर, एक साल में 5 फसलें उगा, बिजनेस कर, अच्छी बिजनेस कर, नमाज के साथ। जो फजर पढ़ के जा दुकान में, जोहर पढ़ के जा दुकान में, आंधी तूफान आए दुकान खोल, बिजनेस कर, खेती-बाड़ी कर, काम सीख ले, हुनर सिखा दे, नौकरी कर, आला तालीम दिला, ताकि दुनिया में ज़कात निकाल, सदका फित्र निकाल, कुर्बानी कर, गरीबों मिस्किनों का इलाज करवा, दूसरों गरीबों की मदद कर, मस्जिद में दे, मदरसा में दे, यहाँ भी खुशहाल रह। अब दुकान जाएगा तो रोजी मिलेगी, अब मस्जिद जाएगा तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी। जो सिर्फ पैसा कमाया, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, तो फिर दुनिया ही में 70-80 साल सुख कर लेगा और मरने के बाद खरबों साल आग में जलने के लिए चला जाएगा। और जो सिर्फ नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, सूखी रोटी खाएगा, ईमान बचा के मर जाएगा। चलो कम से कम 70-80 साल दुख काटा, कम से कम अब खरबों साल जन्नत में जाके आराम करेगा। लेकिन अगर ये भी थोड़ी सी मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, भाग दौड़ करेगा, नमाज पढ़ेगा, दुनिया भी यहाँ भी आराम से रहेगा, मरने के बाद आराम से रहेगा। ये थ्योरी हमारी नहीं है, ये थ्योरी हमारे परवरदिगार की है। वो क्या थ्योरी है? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब दुआ कर, अल्लाह ने सिखाया है बंदों से कि तुम दुआ करो कि ए मेरे रब, दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम की आग से हमें बचा दे। इसलिए इस्लाम नहीं कहता तू फकीर बन जा, मोहताज बन जा, मुफलिस बन जा, भिखारी बन जा। नहीं, इस्लाम का कानून ज़कात हमें मालदार बनने की तालीम देता है। इस्लाम का कानून सदकात फित्र हमें मालदार बनने की तालीम देता है। सदका फित्र उस पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, ज़कात उस पर फर्ज है जो साहिब माल हो, हज उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। पैसा रहेगा 5 लाख तब न बंदा हज को जाएगा, वरना हज के तड़पता रहेगा या दूसरों के सामने भीख मांगता रहेगा कि आप पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे, सेठ साहब पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे। मैं कहता हूं क्यों भीख मांग के मदीना जाता है? भीख मांगना खुद हराम है, हज के लिए सवाल करना ये भी हराम है। क्यों मांगता? हज फर्ज नहीं है तो हज की तमन्ना दिमाग में मत पाल। नमाज 5 जगाना फर्ज है, 5 टाइम पढ़, नमाज पढ़, ये हज से बड़ा फर्ज है नमाज 5 जगाना। नमाज पढ़ता नहीं है, मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे, ये दिमाग में तमन्ना पाले हुआ है। नमाज पढ़ पहले, और हर नमाज फर्ज है तुम पर, हज फर्ज नहीं है। तो जो फर्ज है वह करता नहीं है, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। इसका मतलब है कि यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है कि फर्ज जो है वो अदा करता नहीं है, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है। हाँ, जो फर्ज अदा करने के बाद तमन्ना करे इलाही असबाब पैदा फरमा दे ताकि तेरा हरम देख लो, तेरे महबूब का दयार देख लो, तो मालूम है तुम्हें जब तुम दिल की तड़प के साथ मदीने की हाजिरी की तमन्ना रखेगा, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ, तो वही होगा मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। जब नजर होगी मुस्तफा की, वहां से इंतजाम होगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। और यहां बोलता है कि हम नात पढ़ते हैं, हमको नजर ना दीजिए, आपका पैसा मदीना में खर्चा करेंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मांगता है यार? हज के लिए सवाल करना जब दुरुस्त नहीं है तो बोलता है कि पैसा
दीजिए, आपका पैसा मदीने में खर्चा करेंगे। इस कदर गिर गए, ऐसे ज़मीर फरोशी वाला काम करने लगे। क्यों ऐसा करता है? मदीना जाना, जाओ ये बोलो कि अगर अल्लाह दुआ कीजिए कि मैं मदीना चला जाऊं, और मदीना चला गया तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। ये कहना चाहिए कि न कि बोलता टाका दीजिए, आपका टाका मदीना में खर्चा करेंगे। जब सवाल करना ही हराम है तो क्यों सवाल कर रहा? आप टाका दीजिए, आपका टाका हम मदीने में खर्चा करें। यानी गुनाह करते करते आदमी ठेठ और दिलेर हो जाता है। हजरत, मैंने आज ही एक कौल पढ़ा, एक बहुत बड़े बुजुर्ग का कौल आज मैंने पढ़ा है कि जो आदमी फराइज का, सुन्नतों का तर्क करने वाला होता है, अरे चलो ये सुन्नत है छोड़ देते हैं, फर्ज अदा कर लेते हैं। जो सुन्नतों को छोड़ने का आदी होता है वो धीरे धीरे फर्ज भी छोड़ने लगता है, और जो फर्ज छोड़ता है वो धीरे धीरे शरीयत को हकीर समझने लगता है। नहीं, नमाज रोजा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। और जो शरीयत को हकीर समझता है वह धीरे धीरे कुफ्र की तरफ चला जाता है, धीरे धीरे कुफ्र की तरफ चला जाता है। जो नवाफिल का, सुन्नतों का एहतमाम करता है वह फर्ज का एहतमाम कितना ज्यादा करेगा। और जो फर्ज पर अमल करेगा, नमाज रोज़े हज व ज़कात पे, वह शरीयत को किस कदर अहमियत समझेगा। और जो इस्लाम में डूब के मोहब्बत करेगा वह कुफ्र की तरफ जाने में ऐसा ही समझेगा जैसे वह आग की तरफ बढ़ रहा हो। यह इस्लाम का मजा वो चख लेता है। उस चखने की एक सिफत यह है कि जिस तरह कोई ऐसा कुफ्र की तरफ या जाने को ऐसा समझे जैसे वह आग में जा रहा हो, आग में जा रहा हो, समझ ले कि वह जाका तो अमल ईमान, वो ईमान का मजा चख लिया। जो मुसलमान होने के बाद कुफ्र की तरफ जाने को ऐसा समझता हो जैसे कोई बंदा आग में जा रहा हो। अल्लाह ने दौलत दी है, आप हज करें पहले, उसके बाद दूसरा काम अल्लाह ने माल दिया है, माल का अल्लाह की राह में खूब खर्च करें। अल्लाह, इस्लाम का कानून लाजवाब है, कानून ज़कात, कानून हज, कानून रोजा, सब लाजवाब है इस्लाम का कानून। और जिसके पास नहीं है पैसा वो ज्यादा हाथ पैर मार के गुनाह ना करे। नहीं, मेरे को अल्लाह ने गरीब बनाया है तो हम क्या करेंगे, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में भी जानवर की जिंदगी गुजारेगा। वो पैसे पैसे को तरसता रहा, मरने के बाद आग में गया। दोनों जहान की रुसवाई उसके हिस्से में आई। और सुन, जिस तरह मालदार कुर्बानी करता है, ज़कात देता है, हज करता है और उम्रा करता है, मस्जिदों में लाख 2 लाख देता है, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो सुन ले कि तू मालदार से ज्यादा धनवान है, खुशनसीब है। क्यों? तुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, ज़कात का हिसाब नहीं है, तुझ पर हज फर्ज नहीं है, हज का हिसाब नहीं है। यह मालदार को हिसाब देना होगा कि तुझ पर हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, अब 25 साल के बाद तुमने हज क्यों किया, यह सवाल उसको करना होगा। वो मालदार हिसाब देगा कि तुम्हारे पास माल 1 करोड़ तुम पर ज़कात फर्ज थी तो तुमने 1 लाख ही निकाला, क्यों? तुम्हारा गरीब भाई बीमार था, तुम उसको नहीं दिया। यह हिसाब मालदार को देना है। तुमने कुर्बानी मरियल जानवर की क्यों की, यह हिसाब मालदार को दे रहा है। तुमने अपने गरीब भाई का इलाज क्यों नहीं करवाया, यह हिसाब मालदार को दे रहा है। मालदार को ज़कात का, खैरात का, सदकात का, हज में ताखीर करने का, अपने गरीब बहन को न देने का, यह सारा हिसाब के लिए रोक लिया जाएगा। जिसके पास माल ही नहीं है उस पर ना उस पर हज फर्ज है, न ज़कात फर्ज है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न कुर्बानी वाजिब है, न गरीबों को देना वाजिब है। अब ये तो फ्री आजाद है, फ्री फ्रॉम ऑल ड्यूटीज। ये तमाम बड़े बड़े ड्यूटी से आजाद है। इसलिए हदीस में आया है कि मेरी उम्मत के फुकरा, मेरी उम्मत के फुकरा, मेरी उम्मत के वो मालदार लोग जो जन्नत जाएंगे उनको हिसाब के लिए रोक लिया जाएगा, और मेरी उम्मत के फुकरा अमीरों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। अल्लाह उस्मत, धन्य है मुसलमानों का वो गरीब जो नमाज पढ़ता है, जो गुनाहों से बचता है, ज़िना से, शराब से, सूद से, जुआ से बचता है। हज फर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़कात फर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुर्बानी वाजिब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर नमाज मरते दम तक फर्ज है। नहीं खड़ा हो सकता हो तो बैठ के, बैठ न सकता हो तो लेट के न पढ़ सकता हो तो आंख के इशारे से, मरते दम तक नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है। नमाज पढ़ने में हज की तरह 40 दिन जो सफर में खर्च होते
वो नहीं होता है। बस फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 15 मिनट, इशा में 20 मिनट, बस यही टाइम पेट के लिए 12 घंटे, जन्नत जाने के लिए बमुश्किल तमाम 1 घंटे। बस अक्लमंद है वो जो दुनिया में भी नमाज पाप की पाबंदी करे, काम काज करे, ताकि यहाँ भी आराम से रहे, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाए। इस्लाम किसी पर बोझ नहीं डालता। तो गरीब अगर है, दीनदारी है, तो वो तो मालदारों से ज्यादा अच्छा है कि मालदार हिसाब देगा माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया, मकान में कितना, गाड़ी में कितना, बेटी की शादी में कितना, और कपड़ा खरीदने में कितना, जमीन खरीदने में कितना, शादी ब्याह में कितना, ईद के दिन कपड़ा में कितना, ये सारा हिसाब मालदार देगा। और गरीब नमाज रोजे का हिसाब दिया, फट से जन्नत चला गया। इसलिए मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के गरीब 500 साल पहले अमीरों से जन्नत चला जाएगा। अगर गरीबी में अगर नमाज नहीं है और नेकी नहीं है तो चौपट दी ग्रेट है कि दुनिया में भी मोहताज होगा, मरने के बाद भी मोहताज रहेगा। अगर मालदारी में तकवा परहेजगारी और नमाज रोजा है, क्या कहना, यहां भी खुशहाल है, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगे, इलाही रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को